हेलो दोस्तों, जीके विद गोविंदा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 हिस्ट्री का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने क्लास 11 के एग्ज़ाम की और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पर विथ एक्सप्लेन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, चंगेज खां की मृत्यु कब हुई? चंगेज खां, तो चंगेज खां की मृत्यु जो है ना 1227 में हुई। चंगेज खां का जो जन्म है वो आपका 1162 में हुआ। कब हुआ? 1162 में। ठीक है। और उसके बाद इसका जो प्रारंभिक नाम था वो तैमूजिन था। इसकी मृत्यु जो है 1227 में हुई है। पिता का नाम यूसुफ जई था। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। आगे है मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल होते थे? तो मंगोल सेना का सबसे बड़ा इकाई में 10,000 सैनिक शामिल होते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण कर लिया था? तो गजन खां। इसका जो राइट आंसर होगा वो गजन खान होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जर्मनी में फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया था? तो जर्मनी की जो फ्रैंक जनजाति थी वो फ्रांस का निर्माण की थी। ठीक है, फ्रांस का। और फ्रांस का जो फ्रैंक जाति है वहाँ पर मुद्रा भी वहाँ की फ्रैंक थी, और अब जो मुद्रा चलती है वहाँ पर यूरो चलती है। जी हाँ, यूरो। ठीक है, लेकिन पहले फ्रैंक चलती थी। नेक्स्ट है कि छापा खाना का आविष्कार कौन किया था? तो छापा खाना का आविष्कार जो है गुटेनबर्ग ने किया था। ठीक है, गुटेनबर्ग एक छापा खाना व्यक्ति थे, और गुटेनबर्ग प्रेस के नाम से भी जाना जाता था। और इसमें जो प्रथम पुस्तक छपी थी वो बाइबल थी। ठीक है, बाइबल। नेक्स्ट है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार जो किया था वो गैलीलियो था। ठीक है, गैलीलियो। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा तो लैटिन और यूनानी दोनों थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लैटिन भाषा होगा। नेक्स्ट है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? चलिए, इसका जो राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने 1859 में ये पुस्तक लिखी थी, और ये आप क्लास 10 में भी इसको आप क्वेश्चन को देख चुके हैं। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया की पहली जो ज्ञात भाषा थी क्या थी? तो मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा सुमेरियन भाषा थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन थी? तो सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो थी वो मेसोपोटामिया थी। ठीक है। नेक्स्ट है, उर नगर जो है कहाँ था? तो उर नगर जो था दक्षिणी भाग, मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में उर नगर था। मेसोपोटामिया कहाँ था? तो मेसोपोटामिया जो है वो आपका जो है इराक में है। इराक और ईरान की सीमा में दजला और फरात नदी याद रखना है। ठीक है, दजला और फरात नदी, इसके जो किनारे जो सभ्यता विकसित थी वो मेसोपोटामिया थी, इराक में। ठीक है। मक्का कहाँ है? तो मक्का जो है ना वो अरब प्रायद्वीप में है। इसको मैं मैप से कुछ समझाने का कोशिश करता हूँ कि अरब प्रायद्वीप कहाँ है। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने मैप खोला, यहाँ पर जो आपको है इंडिया दिख रहा है। ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान होते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर सऊदी अरब है। ये अरब प्रायद्वीप, अर्थात इधर यूरोप है और इधर अफ्रीका है, इधर जो है एशिया है, और बीच का जो भाग है वो अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है। तो अरब प्रायद्वीप में जो है नीचे की ओर यमन है, फिर ओमान है। ठीक है, और ये आपका दिख रहा है, ये क्या है? सऊदी अरब है। और यहाँ पर जो है सऊदी अरब, ये बीच में जो है किनारे में जहाँ रेड सी दिख रहा है लिखा हुआ, वहाँ पर आपका मक्का है। ठीक है, मक्का और मदीना जो है इम्पॉर्टेंट नगर थे अरब प्रायद्वीप के। चलिए आगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अरब प्रायद्वीप कहाँ पर है। ठीक है। नेक्स्ट, आज के मानव जो है किस प्रजाति के थे? तो होमोसेपियंस के थे। ठीक है, होमोसेपियंस के। आगे है, मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन कब बनाना आरंभ किया था? तो वो नवपाषाण काल था। आगे है, आगे निम्न में से कौन सा पाषाण औजार नहीं है? तो
पत्थर का किनारा जो नुकीला होता है तो औजार ही था पहले, है ना। प्राचीन काल में गड़ास जो है औजार था, हाथ की कुल्हाड़ी औजार। मिट्टी के जो बर्तन जिसको मृद भांड कहा जाता था वो औजार की श्रेणी में नहीं आता, आज भी औजार की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट है शिल्पाकृतियाँ क्या है, तो औजार जो शिल्प की आकृति यानी औजार मूर्तियाँ जो है या चित्रकारियाँ हैं सभी शिल्प आकृतियाँ हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है सड़क निर्माण प्रणाली, है ना, कब किसने लाई थी, तो सड़क निर्माण प्रणाली जो है इसमें से मैकडम ने लाई थी। ठीक है, मैकडम जो थे स्कॉटलैंड के थे, ठीक है, इंजीनियर थे स्कॉटलैंड के। चलिए नेक्स्ट है बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था, तो बेबीलोन के नगर का प्रमुख देवता मर्दुक था। नेक्स्ट है मंगोलों का प्रिय पशु क्या था, तो मंगोल जो है, मंगोल के लिए कोई भी जो व्यक्ति आता था उसके लिए जो है घोड़ा लेकर आता था, उसका प्रिय पशु घोड़ा ही था। नेक्स्ट है मंगोल कौन थे, तो मंगोल जो है मध्य एशिया की जनजाति, ठीक है, मध्य एशिया की जनजाति थे। सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो सामंतवाद जो है सबसे पहले तो सबसे बड़े जो इकाई थी सामंतवाद में वो राजा थी, उसके बाद ड्यूक होता था। राजा जो है ड्यूक को ऑर्डर देता था और ड्यूक जो है सामंतों को ऑर्डर देता था, और सामंतों के जो बेटे या रिश्तेदार होते थे उन्हें नाइट कहा जाता था। वैसे नाइट का अर्थ होता है घुड़सवार सैनिक, ये भी दे सकता है। टीथ क्या था, हम लोग टीथ टाइथ के बारे में पढ़े होंगे क्लास 9 में। चलिए, तो क्लास 9 में डायरेक्ट जो चर्च को दिया जाने वाला कर था उसको टीथ के नाम से जानते थे, और टाइल के नाम से राज्य को जो कर दिया जाता था उसे टाइल के नाम से जानते थे। चलिए नेक्स्ट है सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था, तो सामंतवाद में राजा होते थे, ठीक है, उसके बाद ड्यूक होता था, फिर नाइट, और सबसे नीचे जो है किसान, जो सामंतों को जो कर देता था वो किसान होते थे, लेकिन किसान इसमें नहीं आएगा, इसलिए किसान इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है, तो ईसाई धर्म का प्रथम पोप जो है ग्रिगोरी को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पुनर्जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ, तो पुनर्जागरण जो है सबसे पहले इटली में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है द लास्ट थप्पर की रचना किसने की थी, तो द लास्ट थप्पर की रचना जो की थी वो लियोनार्डो दा विंची ने की थी, लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। इसकी रचना जो है 1494 से 1498 के बीच में हुई है, हाँ 1498 जब भारत की खोज हुई थी। चलिए नेक्स्ट है कि किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है, तो ब्राज़ील का नाम एक पेड़ के नाम पे है। नेक्स्ट है समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया था, तो भारत का खोज किया था वास्को डी गामा, लगाया था नहीं, ठीक है। वहीं मैकगेलन जो है लगाने वाले जो थे, समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाले थे। भारत की खोज किसने की थी, तो अभी मैंने बताया था 1498 में भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। वहीं कोलंबस का खोज जो है अमेरिका का खोज जो है कोलंबस ने किया था 1494 में। नेक्स्ट है डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था, तो डिवाइन कॉमेडी के जो रचनाकार थे वो दांते थे। नेक्स्ट है धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता, तो मार्टिन लूथर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मार्टिन लूथर जो एक पादरी थे। चलिए नेक्स्ट औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है, इंग्लैंड में कब हुई थी, तो 1780 से 1850 के बीच में जिस क्रांति का हम जिक्र कर रहे हैं उसे औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट का नाम जाता है भाप के इंजन का आविष्कारक। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी, तो राष्ट्रीय बैंक की स्थापना जो हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, इंग्लैंड में 1844 में। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कब हुई थी, 1844, इसको भी लिख लीजिएगा कि इंग्लैंड में 1844 में जो है राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई। छापा खाना का आविष्कार, अर्थात जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कहा जाए, तो प्रिंटिंग प्रेस लिखा हुआ है ना,
तो गुटेनबर्ग था। पहली पुस्तक कौन सी थी? बाइबल थी। बाइबल जो थी प्रथम पुस्तक थी। ईसाइयों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है बाइबल। अगर मुस्लिमों का धर्म ग्रंथ का बात किया जाए तो कुरान होगा। ठीक है, हिंदुओं का महाभारत और गीता तो है। चलिए नेक्स्ट है इक्वाइट्स का क्या अर्थ था? ठीक है, इक्वाइट्स का अर्थ होता अश्वारोही, हॉर्स राइडर। अरब कबीले की बद्दू जाति के लोग किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो चलिए, अरब कबीले का जो है ना, अरब बद्दू जाति जो है अरब साम्राज्य की ही स्थापना किया था। नेक्स्ट है मोहम्मद साहब ने बल दिया था। तो मोहम्मद साहब ने एकेश्वरवाद पर बल दिया था, यानी एक ईश्वर का पूजा करने पर बल दिया था। उन्होंने बताया कि अल्लाह सिर्फ एक है। चलिए, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म जो है कब हुआ था? तो इसका जो तो राइट आंसर तो 570 ईस्वी है। पर ये जो है मोहम्मद साहब के बारे में और कुछ फैक्ट जान लीजिए कि मोहम्मद साहब जो है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, वहीं इनकी पत्नी का नाम खादीजा था और ईसाइयों का जो मुस्लिमों का धर्म ग्रंथ है वो क्या है? कुरान है। चलिए नेक्स्ट है, इसके बाद ख़त्म हो गया है। और इसी तरह का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।